नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राणा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतरंगी पर। इस पार्ट में आप देखेंगे आगे क्या क्या घटना घटित हुई। तो आइए शुरू करते हैं। हरित क्रांति। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारे सामने कई बड़ी समस्या खड़ी थी। इनमें सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न संकट था। खाद्यान्न की भारी कमी से उस वक्त देश जूझ रहा था। कृषि उत्पादन भी देश में इतने नहीं थे कि पूरी जनसंख्या की जरूरत को पूरा किया जा सके। उस समय हमारी जनसंख्या बस 30 करोड़ थी, यानी आज की जनसंख्या का 1/4। फिर भी हम सबका पेट नहीं भर पा रहे थे। आज़ादी से पहले हम बंगाल का अकाल देख ही चुके थे, जिसमें लगभग 20 लाख या इससे भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। हम बस 10% कृषि जमीन की ही सिंचाई कर पा रहे थे। आज़ादी के बाद सरकार ने कृषि पर काम तो किया था, लेकिन वह भी नाकाफी था। इसी समय दुनिया में हरित क्रांति हो रही थी। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इसके बाद अपने देश में भी MS स्वामीनाथन के प्रयास से भारत में भी हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अच्छी उपज के बीजों, सिंचाई और आधुनिक उपकरणों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया गया। देश को इसका अच्छा परिणाम मिला। भारतीय दुग्ध क्रांति। बात 70 के दशक की है, जब देश में उद्यान संबंधी समस्याएं थी। इसी के कारण दूध व उससे बनने वाले उत्पादों की भी समस्या थी, क्योंकि हमारी लगभग 60% आबादी कृषि व पशुपालन में लगी थी। इस कारण कृषक वर्ग की भी आय अच्छी नहीं थी। फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसे हम मिल्कमैन के नाम से जानते हैं, और वे थे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने भारत को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बना दिया। केरल में जन्मे वर्गीस कुरियन पेशे से इंजीनियर थे, जिन्होंने एक ऐसे कोऑपरेटिव यानी ऐसा संघ जहां प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसको हम सहकारी समिति भी बोलते हैं, की शुरुआत की, जिसे हम आज अमूल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कुरियन ने एक और कारनामा किया। उन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले सिर्फ गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। देखते ही देखते इस कोऑपरेटिव का विस्तार होने लगा। किसानों की दशा सुधरने लगी। डॉक्टर कुरियन की और रोचक बात यह थी कि देश का मिल्कमैन खुद दूध नहीं पीता था। वो कहते थे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद कुरियन को पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा गया। भारत पाकिस्तान युद्ध। 16 दिसंबर के दिन भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफ़ी यादगार है। ये दिन जहां भारत और बांग्लादेश को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देता है, तो वहीं पाकिस्तान का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका देता है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। भारत पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के तौर पर मनाता है। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। उसकी सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सेना का सरेंडर भी माना जाता है। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के उस गुरूर के साथ हुई, जिसके नशे में आकर उसने भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमला किया। यह शायद पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी। भारत ने पश्चिम में पाकिस्तानी सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में गठन हुआ। बांग्लादेश के जन्म के साथ ही पाकिस्तान ने भी अपना आधा क्षेत्र खो दिया। चिपको आंदोलन। भारत वह देश है जहां प्रकृति पूजन की परंपरा रही है। ऐसी मानसिकता का परिणाम है कि चमोली जिले के रेडी गांव में वनों को काटने से बचाने के लिए एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर गया। गांव की गोरा देवी की अगुवाई में ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर बचाने और पर्यावरण संरक्षण का अनोखा मंत्र दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया महिलाओं के इस आंदोलन को चिपको के नाम से जानने लगी। इसके बाद ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आगे बढ़ा। 26 मार्च 1973 को ठेकेदार रेडी गाँव में अंगू और चमखड़ी के करीब 2500 पेड़ों के कटान के लिए पहुंचे। संयोगवश इसी दिन गाँव के पुरुष भूमि के मुआवजे के लिए चमोली तहसील गए हुए थे। सुबह 9 बजे मजदूरों ने आरी और कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही रेडी गांव के जंगल पर धावा बोला तो महिलाएं हो हल्ला करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में गोरा देवी के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने जंगल जाकर ठेकेदारों और मजदूरों का डांट कर विरोध किया। कई घंटों तक संघर्ष होता रहा। महिलाओं ने कहा कि यह जंगल हमारा मायका है, हमारी जान चली जाए पर हम इन्हें काटने नहीं देंगे। इसके बाद भी जब पेड़ों का कटान शुरू हुआ तो गोरा देवी के इशारे पर महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। महिलाओं ने कहा कि पेड़ों के काटने से पहले हम स्वयं कट जाएंगी। जंगल में महिलाओं
महिलाओं के उग्र विरोध के पश्चात ठेकेदारों ने हथियार डाल दिए और जंगल से बेरंग लौट गए। आज भी रेणी गांव के ग्रामीणों में अपने जंगल को बचाने के लिए वही जुनून और जज्बा देखने मिलता है। भारत न्यूक्लियर पावर संपन्न। 18 मई 1974 को भारत ने विश्व के इतिहास में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसने एक ऑपरेशन के जरिए पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद वो उन ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो परमाणु हथियारों के दम पर दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करते थे। भारत से पहले संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देशों ने ही परमाणु परीक्षण किया था। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना बेस में 75 वैज्ञानिकों की टीम ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट का सफल परीक्षण किया। सुबह 8:05 पर भारत ने अपने पहले परमाणु बम पोखरण का सफल टेस्ट कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। इसी के बाद 11 मई 1998 में वाजपेयी सरकार में भारत ने ऑपरेशन शक्ति से सफल परमाणु परीक्षण एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। इसी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये बदला हुआ भारत है जो दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है। यह किसी प्रतिबंध से झुकेगा नहीं और शांति व सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आपातकाल लोकतंत्र पर ग्रहण। 26 जून 1975 को सुबह जब इंदिरा गांधी जी की आवाज़ रेडियो पर गूंजी तो उसके बाद 21 महीनों तक लोगों की जिंदगी बदल गई थी। और ये आवाज़ थी, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो पता चले कि देश में बीती रात यानी 25 जून 1975 से आपातकाल लागू हो गया है। 25 जून 1975 की वो रात जो आज भारतीय इतिहास पर एक स्याही दाग छोड़ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके बाद लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। अगर इसके कारणों को हम देखें तो माना जाता है इसके कई कारण थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को रायबरेली सीट पर चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया और चुनाव खारिज कर उन्हें अयोग्य घोषित करने के साथ साथ 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई, जहां उन्हें सिर्फ पीएम की कुर्सी पर बने रहने की राहत मिली। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कई नेता सड़कों पर उतर चुके थे। खासकर जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर रैलियां कर रहे थे और उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा था। इंदिरा गांधी को ये CIA की कराधारा लग रहा था। उन्हें डर था कि जैसे चिली की तरह तख्ता पलट ना कर दें। इन सबको देखते हुए इंदिरा गांधी ने सिफारिश करके अपने सत्ता के लिए आपातकाल लगवा दिया और लोगों के अधिकार छीन लिए गए, जिसमें अनेक नेताओं व लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन्होंने बहुत यातनाओं का सामना किया। VCR के दिन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय हमारे पास इंटरनेट, LED टीवी और स्मार्टफोन नहीं होते थे, तब लोगों की जिंदगी कैसी होती थी? इन सबसे पहले लोगों के मनोरंजन की वीडियो में 2 रंग होते थे, लेकिन 1980 और 90 के दशक में एक नए यंत्र ने लोगों के इस मनोरंजन में रंग भर दिए और वो उपकरण था VCR यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VCR का सबसे पहले प्रयोग 1982 के एशियन गेम में किया गया था। उस समय एक VCR की कीमत लगभग मध्यम वर्गीय भारतीय की साल भर की कमाई से भी ज्यादा थी। इसके बाद सरकार ने इसके इंपोर्ट पर टैक्स कम किया, जिससे इसकी कीमत कम हो गई। इसके बाद एक समय ऐसा आ गया था जब भारत की गलियों में वीडियो लाइब्रेरी खुलने लगी थी। लोग वहां से एक रात के लिए VCR, टीवी और कैसेट लेकर जाते और पूरे परिवार या दोस्तों की मंडली के साथ लगातार कई फिल्में देखते थे। 80 और 90 के दशक के लोगों के लिए VCR की याद आज भी उस खुशी को वापस कर देती है।